आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ गॉड। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए, रहम के लिए। खुदा इस शाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। आज का कलाम हमारी जानों के लिए, रूहों के लिए खुदा ताजगी का बायस, और तो हम तेरे कलाम से सैर होकर 100 गुना फल लाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब कुछ है। प्रेज़ गॉड। बाइबल सबके पास है? जिनके पास है वो काइंडली निकाल लीजिए। दूसरे करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर हम 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। कोई भी आप में से, बहनों में से, जी सब सुनिएगा प्लीज़। इसलिए मैं मसीह की खातर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, इख्तियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आप में से अक्सर आते जाते, आप में से कई दफ़ा कहीं आपने किसी रिक्शे के पीछे एक बात या वर्स पढ़ी होगी, क्या भला, तेरा फजल मेरे लिए। पढ़ा है ना आप में से? या आजकल एक ट्रेंड जो है, जब हम अपने कई दोस्त नया घर बनाते हैं तो एक टाइल के ऊपर वो ये वर्स जो है वो कंधा करवा लेते हैं। कौन सी वर्स है ये? तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी। हम में से आज तक या मोस्टली हम इस वर्ष के ऊपर इतना गौर ही नहीं कभी करते, बड़ा रवायती से इसको पढ़ लेते हैं। ऐसे ही ना, बाइक पे जा रहे हैं तो रिक्शे के पीछे लिखा है क्या भला, तेरा फजल मेरे लिए, बस पढ़ लिया। या गुजरते हुए आपके इधर सोसाइटी में किसी घर में शायद बाहर लिखा हो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा लिखा। क्या लिखा मिलेगा? तेरा फजल मेरे लिए। बट हमने कभी भी इस बात पर गौर व फिक्र नहीं किया, ये जो बात पौलुस ने कही है, क्या बात कही उसने? सब बोले, तेरा फजल मेरे लिए। कभी हमने इसके ऊपर मेडिटेट नहीं किया या कभी सोचा नहीं होगा कि पौलुस ये बात, ये वर्स क्यों लिख रहा है, यहां ये बात क्यों कह रहा है, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कितना दर्द है, इसके पीछे कितनी तकलीफ है, इसके पीछे कितना कर्ब है। और ये जो 4 आयात हैं, आज शाम हम इन पर गौर करेंगे कि वाई, क्यों उसका फजल पौलुस के लिए काफ़ी है। ठीक है। अब जब भी आज शाम के बाद आप किसी रिक्शे के पीछे, गाड़ी के पीछे या घर के बाहर ये वर्स लिखी हुई पढ़ेंगे ना, तो आप ज़रूर इस बात पे सोचेंगे कि उसका फजल मेरे लिए क्यों काफ़ी। ठीक है। बीइंग क्रिश्चियन, हम अक्सर कलाम मुकद्दस की आयात को इतना मिसकोड करते हैं, हमें पता नहीं होता कि इस वर्ष का असल में मतलब क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके लिखने का मकसद क्या है। हम लिख देते हैं और चलते चलते हम जो है वो पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है। सो हम गौर करते हैं। आइए मेरे साथ 7वीं आयत पे आ जाइए। लिखा है, और मुकाशिफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा। क्या गौर किया आपने?
मेरे जिस्म में क्या चुभोया गया है? कांटा। क्यों कांटा चुभोया गया भला? यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे क्या करे और मैं फूल ना जाऊं। देखें, मेरा पर्सनल एक थिंकिंग है कि आप में से हर एक ने ये वर्स पढ़ी होगी, तेरा फजल मेरे लिए। गीत भी एक बना हुआ ना इसके ऊपर, मजीद मसीह का। क्या गीत है वो? तेरा फजल मेरे लिए। लेकिन कभी शायद हमने बाइबल नहीं खोली होगी कि ये वर्स कहां पे लिखी हुई। कभी गौर किया आपने? किसी ने कभी बाइबल खोली हो? गुड। और किसी ने नहीं? एक और हसैमी हंस, आई थिंक सो, उसने कहा जी वो सदरक मिशक अबदनजूनू बाल्दी आग विच पाए। कभी पढ़ा हमने जाके? कहां पे ये बात लिखी हुई? नहीं, पुराने अहदनामे में। और किताब कौन सी है? दानियल की किताब। ठीक है। सो वी नेवर, हम कभी भी आयात पर, कलाम मुकद्दस पर ध्यानो ज्ञान नहीं करते। हालांकि लिखा गया है तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तब ही तू खूब कामयाब होगा। चलो यहां आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लिखा है मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। मेरे जिस्म में क्या चुभोया गया? पौलुस के जिस्म में क्या चुभोया गया है? कांटा। ब्रदर आप प्लीज इधर आए। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कांटा क्या था। ये कितना साइज होगा इस पेंसिल का अंदाजन? सॉरी 9 इंचेस। चलें मैं कहता हूं 9 इंचेस। अब पौलुस को जो कांटा चुभोया गया है, ही वॉज जस्ट लाइक दैट। ये देखें यहां पर, ठीक है। और क्या उसके बाद ये सिर्फ चुभोया नहीं गया, आगे देखें क्या लिखा है? शैतान का कासिद ताकि मेरे मुक्के भला क्या थे? क्या किया मैंने? ये कांटा और शैतान का कासिद क्या कर रहा है? उसको ठोक रहा है। थैंक यू। ये प्रैक्टिकल मैंने इसलिए करके दिखाया है। देखें इस वर्स की बैकग्राउंड क्या है। पौलुस किस कर्ब से गुजर रहा है, किस मुसीबत में है, किस दर्द के अंदर है। अब देखें इस पेंसिल का सिक्का कितना सा होगा? बिल्कुल छोटा सा। अगर ये मैं भाई को जोर से मुक्का मार के ये छोटा सा सिक्का चुभो देता तो क्या होना था? ब्लड निकलना था। आई थिंक सो के ब्लड निकल आना था। और इसको क्या होनी थी? इस भाई को पेन, चाहे थोड़ी सी होती लेकिन दर्द जरूर होना था। अब देखें इतना बड़ा कांटा पॉल के जिस्म में चिबोया गया है। सिर्फ चिबोया नहीं गया, क्या हो रहा है? उसको ठोका भी जा रहा है, बार बार उसको मारा जा रहा है, ऊपर से ठोका जा रहा है, दबाया जा रहा है। और फिर क्यों ऐसे हो रहा है? मुकाशफों की ज्यादती। पौलुस जो है एक ऐसा इंसान है जो हर वक्त खुदा के मसा में रहता है। खुदा उससे बातें करता रहता है, खुदा वो कलाम को रिसीव करता रहता है। और इसलिए कि वो भूल ना जाए, वो फख्र ना करना शुरू हो जाए, खुदा ने क्या किया? एक कांटा भेजा शैतान के कासिद के हाथ कि इसको चबो जाके, ना सिर्फ चबो बल्कि क्या कर इसको ठोक जाके, ताकि इसको एहसास हो कि ये जो मुकाशफे तुझे मिल रहे हैं, ये जो भेद तुझ पर खुल रहे हैं, इसमें तेरी कोई दलेरी नहीं है, इसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं है, ये सारा काम किसका है? खुदा का। अज सानू जरा जा कोई कलाम मिल जाए, थोड़ा जा ख्वाब आ गया कोई, या रोया मिल गई थोड़ी जी, तो असी की होना भला? उवें फुल जाना, ओ खुदा ने मेरे नाल गल की। ऐसे होता ना। आई एम सॉरी, माइंड ना कीजिएगा।
दिस इज द रियलिटी। किसी घर में गए, किसी बहन को, कोई भाई या बहन बीमार है, बुखार चढ़िया, गला खराब है, जाके दुआ कर दी, वो खुदा वालों ठीक होगी, तो अगले दिन क्यों होना भला? अगले दिन क्यों होना जी? एवं शफाइया बातें शुरू हो जानी अगले दिन। गली बंद करके इधर भी तंबू ला के इधर भी शफाइया बातें शुरू की है जी। ए हीलर साहब ने जी, हीलिंग हो रही। एक दिन मैंने एक पोस्टर पढ़ा यूहन्नाबाद में। पोस्टर के ऊपर जो टाइटल था वो क्या था? शिफा की नदियां। क्या टाइटल था जी? शिफा की नदियां। और नदियां जारी करने वाली तो एक ही शख्सियत है, कौन है भला वो? उसने उस औरत से क्या कहा था भला, याद है किसी को? अगर तुम मुझसे मांगेगी तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा और तेरे अंदर से क्या हो जाएंगी। ठीक है, तो वो टाइटल मैं बड़ा हैरान हुआ। वो लिखा हुआ था जी शिफा की नदियां। और इत्तफाकन मुझे मौका मिल गया उस मीटिंग में जाने का, तो उत्थे कोई बंदा भी ठीक नहीं होया। काहे की शिफा की नदियां जी। ठीक है, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं आज शाम। देखें, इतना बड़ा खुदा का खादम है, वो फूल ना जाए, अपने आप पर फख्र ना करना शुरू कर दे। उसके जिस्म में क्या चुभोया गया? कांटा। और सिर्फ कांटा नहीं, इतना बड़ा कांटा। सॉरी। और फिर सिर्फ कांटा चुभोने तक बात नहीं रही, क्या हुआ भला? उसको ठोका भी जा रहा है। और बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पॉल जो है, पालूस जो है, उसको गुर्दे की दर्द थी ये कांटा। आप में से शायद खुदा ना करे कोई स्पेन में से गुजरा है, कहते ने कि सारियां दर्दां नालों हैवी दर्द जड़ियां ने ना, एक दर्द वो है जब एक औरत बच्चा जनती है, और दूसरी सबसे बड़ी दर्द पता है कौन सी है? गुर्दे की, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और पॉल शायद उसी दर्द में है। आगे देखिए मेरे साथ 8वीं आयत में क्या लिखा है। इसके बारे में मैंने कितनी बार खुदा से कहा? कितनी बार? 3 बार। कितनी बार कहा? 3 बार उसने प्रेयर की है। अब ये देखें, ये बंदा पॉल, अगर आपने अमाल की किताब पढ़ी है या सुनी है, अब पालूस जब चलता था, लोग उसके जिस्म से अपने कपड़े छुआ कर, लगा कर मरीजों पर डालते थे और मरीज ठीक हो जाते थे। अब ये बंदा खुद क्या कर रहा है भला? क्या कर रहा है ये? खुदा से कह रहा है, खुदावन मेरी जान छुड़वा, बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। ठीक है, अगर आपने अमाल की किताब पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पढ़ें कि पालूस जब चलता था, जा रहा होता था, लोग उसके जिस्म से कपड़े लगाते थे, अपने मरीजों पर डालते थे और मरीज ठीक हो जाते थे। लेकिन ये बंदा खुद मरीज है, देखें। और एक स्कॉलर लिखता है कि पालूस जो है एक हॉस्पिटल था, पूरा एक अस्पताल था। ये मरीजों का मरीज था बेचारा। करंथुस में गया और इसको पेचस की बीमारी हो गई, और इतनी शदीद बीमारी थी कि इसके पेचस रुकते नहीं थे। रोम में गया और इसको आंखों की बिनाई का मसला हो गया। किसी और जगह गया, कमजोर हो गया, बुखार चढ़ गया। अगर आप इसके खतों को पढ़ें आपको पता लगेगा, पालूस ने बहुत सारे खत जो हैं वो खुद नहीं लिखे, उसके शागिर्द ने लिखे, क्योंकि उसकी आंखों की बिनाई खत्म हो गई थी। अब ये बंदा, ये शख्स जिसके जिस्म से कपड़े लग के मरीज ठीक हो रहे हैं, और ये बीमार है। अब ये खुदा से क्या कर रहा है? 3 बार दुआ कर रहा है, 3 बार इल्तमास कर रहा है, खुदावंद क्या कर, ये कांटा मुझसे, क्या कर, ये कांटा मुझसे, बोले सारे, ये कांटा मुझसे हटा ले, दूर कर दे। लेकिन क्या हुआ? खुदा ने क्या कहा? ठीक है बेटा, तेरा कांटा दूर हो गया, मैंने तेरा कांटा निकाल लिया। नहीं, क्या कहा? आगे देखें 9वीं आयत में, मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए। अब बताएं, रक्षों के पीछे लिखने वाली आयत है, बताएं जी। देखें इस आयत के पीछे कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है।
कितना कर्ब है। शायद ये शख्स कई दफा रो पड़ा होगा, कई दफा तड़पता होगा, कई दफा किरलाता होगा, चीखता होगा, चिंगाड़ता होगा कि खुदावंद ये जो दर्द है, ये जो कांटा है, ये क्या कर मेरे से हटा ले। खुदा ने कहा बेटा कांटा नहीं कटना, लेकिन मैंने तुझे अपना फजल दिया है, बर्दाश्त कर। अब आप सोचें कि दर्द ज्यादा है कि खुदा का फजल ज्यादा है? बताएं जी, बताएं सारे, दर्द ज्यादा है कि खुदा का फजल ज्यादा है? खुदा का फजल ज्यादा है। अब आप खुद फैसला करें। इतनी कीमती वर्ष है, दर्द से भरी हुई वर्ष है, और हमने इसको कितना आम कर दिया। हर आता जाता बंदा, वो रक्षे के आगे भी लिखा होता है, पीछे भी लिखा होता है, घर के बाहर भी लिख देते हैं, तेरा फजल मेरे लिए। अब कई घरों में मैंने देखा लिखा होता है तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तो अंदर मियाँ ते बीवी लड़ रहे होंगे ने, गाली गलूच चल रही होंगी, बच्चों को कुट रहे होंगे ने, गाने चल रहे होंगे ने। कैसा फजल है ये? देखें पौल क्या लिख रहा है, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। समटाइम्स, बहुत दफ़ा जब हमारे ऊपर क्राइसिस आते हैं, मुश्किल आती है, हस्बैंड की जॉब छूट जाती है, तो वाइफ जो है, बहुत सारी बहनें गिले शिकवे शुरू कर देती हैं। अब ये वही बंदा है जिसने सारी उम्र कमा के लाके खिलाया है, ऐसा ही है ना? कोई 2 महीने बेचारे की नौकरी छोड़ जाती है ना, तो ये ओही बुढ़ी जिन्हें कलाम ते रख के हाथ कसमां खादियां होंदियां ने ना, दुख च भी थे सबसे पहले सुख आता, फिर सुख में भी और दुख में भी क्या करूंगी, साथ दूंगी। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी हमने खुद एक्सपीरियंस किया, देखा है। 2 महीने हावंद की जॉब छूटती है और बहन वो क्या करती है, बच्चों को तैयार कर दी, पेके चली जाती, मेरिया जरूरतां नहीं पूरियां होंगी। देखें पौल क्या कह रहा है, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर अब आप सोचेंगे ये मिसाल मैंने कोड क्यों की है? ये इसलिए कोड किया है, हमारी ज़िंदगी में भी क्राइसिस आते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी मुसीबत आती है, हमारी ज़िंदगी में भी कांटे चबोए जाते हैं। लेकिन याद रखें मेरे अजीज़ों, जब कभी हमारे जिस्म में, हमारी ज़िंदगी में कांटे चबोए जाते हैं, उसके साथ खुदावंद हमारे साथ वादा भी करता है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। लेकिन हम उसके सब फजल को ना चीज़ जानते हैं और गिले करते हैं खुदा से, और साढ़े गरीबां दी सुनदा ही नहीं, करते हैं ना गिले। ले मैं ही तेनों लब्भा सा, नाल दे नूं वेखो कित्थों साइकिल तो शुरू होया सी ते गड्डी दे चले गए ने, असीं उत्थे दे उत्थे ही। ए दे बंदे नूं वेखो, पहले 2500 तनखा सी, हुण 5000 लै रहा, ते तूं नखट्टू उत्थे दा उत्थे ही। गिले शिकवे शिकायत। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें, यही गिले शिकवे शिकायतें बनी इसराइल ने खुदा से शुरू किए जब वो मिस्र से निकले, और उनका 40 दिन का सफर कितना हो गया था भला? कितना हो गया था? 40 साल का। खुदा ने उनका साथ नहीं छोड़ा, रोटी भी खिलाता रहा, गोश्त भी खिलाता रहा, मन बरसता रहा, बटेरे आते रहे। लेकिन क्या हुआ? कोई बता सकता है मुझे क्या हुआ? वो जो इतना सा सफर था ना, इतना सा, वो कितना हो गया भला? वो बहुत लंबा हो गया। इसी तरह जब हम भी ऐसे करते हैं ना, खुदा बाज़-औक़ात हमें चेक कर रहा होता है, आज़मा नहीं रहा होता, क्या कर रहा होता है? चेक कर रहा होता है। जैसे बच्चे जब होते हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, उन्हें टेस्ट दिया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है भला? इम्तिहान। ऐसे होता है ना। खुदा भी क्या करता है, वो हमें देता है, सिखाता है, बताता है, और आखिर में हमारा क्या होता है? इम्तिहान। तो जब इम्तिहान की वारी आती उदों असीं हत्थ खड़े कर लेने, बस हो गई। खुदा का एक खादम अपनी एक किताब में लिखता है, अगर आप नोट करना चाहें कर लीजिए, परेशान होने से बेहतर है कि हम परेशानी में दुआ करें।
क्या कहा मैंने? परेशान होने से क्या बेहतर है? परेशानी में दुआ करें। कई दफा लोग मुझे कहते हैं भाई साहब साडे लिए दुआ करो। ओके, मेरा काम है दुआ करना, आपका काम नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाल रहे हैं? मेरे पर, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद हो गए। हो सकता है खुदा ने मेरी दुआ नहीं सुननी, किसकी सुन लेगा? आपकी सुनेगा, क्योंकि मुसीबत आप पर, तंगी आप पर आई है। ये जो कांटा है वो आपके जिस्म में छिपाया गया है। पौलुस ने पतरस से नहीं कहा मेरे लिए दुआ कर, अपने किसी दोस्त से नहीं कहा मेरे लिए दुआ कर। 3 बार उसने डायरेक्ट खुदा से बात की और खुदा ने भी डायरेक्ट उसी को जवाब दिया, बेटा कांटा नहीं निकलना, लेकिन मैंने तुझे क्या दिया? फजल दिया, बर्दाश्त कर। और देखें वो शख्स क्या कह रहा है, मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। देखें मैंने आपको बनी इस्राइल की कौम की मिसाल दी है। बड़ा छोटा सा उनका सफर था, बुड़बड़ाते रहे, रोते रहे, पिटते रहे, गिले शिकवे शुरू कर देते। खुदा ने कहा ठीक है, ओके, मन भी खिलाता हूं, गोश्त भी देता हूं, बादल भी, साया भी देता हूं, चट्टानों में से पानी भी निकालता हूं, समुद्रों को भी 2 हिस्से करता हूं, सारा कुछ करूंगा, लेकिन तेरा जो सफर है वो कितना हो गया? अब कितना हो गया? 40 दिन का सफर कितना हो गया? 40 साल। हम भी ऐसे करते हैं ना, 2-3 दिन की तंगी होती है, 2-3 दिन की प्रॉब्लम होती है। कई दफा जॉब छूट गई, तंगी आ गई, कितनी देर छुट्टी रहेगी या कितनी देर तंगी रहेगी? चले मैं कहता हूं 1 साल प्रॉब्लम रहेगी, 1 साल तंगी रहेगी, आखिरकार क्या होगा? क्या होगा जी? गुजर जाएंगे। अकबर बादशाह का नाम सुना होगा सबने, सुना है किसी ने? बहुत मशहूर बादशाह था मुगल सल्तनत का। उसका एक वजीर था बीरबल, पता है किसी को? बड़ा समझदार आदमी था। एक दिन बादशाह अपने महल में, जैसे मैं टहल रहा हूं वो टहल रहा था, और उसने अपने वजीर को बुलाया। उसने कहा बीरबल ये मेरी अंगूठी ले और इस पे कोई ऐसी बात लिख दे कि जब मैं उसको पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं, और जब मैं उसको दोबारा पढ़ूं तो मैं खुश हो जाऊं। बीरबल ने कहा जनाब मुझे 1 दिन का टाइम दे। बादशाह ने अपनी अंगूठी उसको दी। उसने कहा ठीक है, 1 दिन का टाइम ले और कल तूने वो बात मुझे लिख के देनी है। अगले दिन बीरबल अंगूठी लेकर आया, उसने बादशाह को दी और बादशाह ने वो पढ़ा और वो दुखी हो गया। फिर उसने दोबारा पढ़ा, वो खुश हो गया। और आप जानते हैं उस अंगूठी पर क्या लिखा था? ये वक्त भी गुजर जाएगा। समझ आइए किसी को कि नहीं? क्या लिखा था उस अंगूठी पर? ये वक्त भी गुजर जाएगा। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है तो गम का वक्त भी गुजर जाता है। एक हवाला मेरे साथ आप निकाल लें वॉइस की किताब में से, पुराने अहदनामा में, जल्दी से। पुराने अहदनामा में वॉइस की किताब, उसका 3रा बाब। जी, वॉइस ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामा में, अमसाल की किताब के बाद जो है वो वॉइस। ये हवाला निकालना बड़ा इजी है। आप बाइबल को अगर बिल्कुल सेंटर में से खोलेंगे तो ज़बूर की किताब निकलेगी, उसके बाद अमसाल और फिर वाज। ठीक है, ओके। वाज 3रा बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। जिन्होंने बाइबल खोल लिया जरा मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। क्या लिखा जी? जल्दी जल्दी पढ़ें सारे। हर चीज का एक, मैं माइक में पढ़ रहा हूं, आप वैसे पढ़ें, जो भाई नहीं पढ़ सकते वो सुनेंगे। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त, पैदा होने का और मर जाने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है, मार डालने का एक वक्त है, शिफा देने का एक वक्त है, डालने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है और
हंसने का एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त। अगर आपको बाइबल मुकद्दस की ये बात समझ आ गई, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। हर चीज का एक वक्त, गम का भी वक्त है, खुशी का भी वक्त है, और दोनों गुजर जाने हैं। कई दफा थोड़ी सी तंगी आती है तो हम उस वक्त को ज्यादा गमगीन कर लेते हैं कि नहीं? मैं आपको एक बताता हूं, जो शख्स अपने प्रेजेंट में रहना जानता है ना, वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि फ्यूचर तो अभी आया नहीं। ऐसे है ना, आने वाला कल अभी नहीं आया, और जो गुजर गया है वो चला गया है। जो अभी आपके पास है उसको संभाले रखें। यीशु मसीह ने भी फरमाया, आज के लिए आज ही का दुख काफी। ठीक है, ये इतनी सी 4-5 वर्सेस अगर आपको समझ आ गई तो समझ लें आपकी जिंदगी बदल गई। ये कांटे निकल जाएंगे, फजल आ जाएगा तो क्या होगा, फिर कांटे निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जब लिखा है कि जब यीशु मसीह हमारे साथ हैं तो फिर गम क्या और खुशी क्या। और पौल कहता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। हालेलुया। यकीन करें, जो उम्मीद ईमान मसीहियों के पास है वो किसी और के पास नहीं। आपको शायद पता है या नहीं, ये मार्च अप्रैल में 2 चाइनीज बहनें पाकिस्तान में आई थी। मिशनरी थी वो, और वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाका में मिशनरी खिदमत करने के लिए गई। 2 जवान बहनें, जवान थी, 21-22 साल की दोनों जवान लड़कियां, खैबर पख्तूनख्वा में खिदमत करने के लिए गई। और वहाँ जो उस इलाका के लोग थे, उन्होंने उन बहनों का रेप किया और उन्हें मार दिया। और एक बहन का अल्फाज थे मरने से पहले, उसने कहा कि आप मेरे जिस्म के साथ जो मर्जी कर लें, लेकिन आप मेरी रूह को टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूह किसकी है? मेरे खुदावंद की है। ठीक है, आप जाके गूगल पर, यूट्यूब पर ये वाकया पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं उस बहन के अल्फाज। हर चीज का वक्त है मेरे से। तंगी आती है, प्रॉब्लम, मुश्किलात, टेंशन्स, दुख, तकलीफ, बीमारी, घुटनों में झुक जाएं। ठीक है, घुटनों पे झुक जाएं। जब गोडे खराब नहीं ने तो फिर घुटनों पे हो जाएं, सजदे में गिर जाएं, और देखिएगा जो बंदा सजदों में गिर जाता है, खुदा उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया। क्राइसिस आते हैं, गुजर जाते हैं, समटाइम्स गॉड चेक करता है हमें, लेकिन हम उसकी क्वालिटी पर, उसकी कसौटी पर पूरे नहीं उतरते, और हमारा 40 दिन का सफर जो है वो कितना लंबा हो जाता है? कितना लंबा हो जाता है? 40 साल का। और बाज का एक बड़ा अलमिया हमारी सोसाइटी में देखा गया है, कोई बहन या भाई बीमार है या उसका बच्चा बीमार है, घर में कोई प्रॉब्लम है, वो बजाय चर्च में जाने के, बजाय किसी खादम के पास जाने के, वो दरबारों का रुख कर लेते हैं, वो जादूगरों का रुख करते हैं, वो सियानों का रुख कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो कोई एक बहन हमसाई उसके पास आती है, आय हाय नहीं भैन तेरे बच्चे ਨੂੰ ਤੇ नजर लग गई। आप में से भी कभी किसी ने फेस किया होगा, तेरा बच्चा ठीक ही नहीं होने दिया, इनू ते नजर लग गई। कई ऐसे कमेंट्स होते हैं, इनू प्यार दी नजर लग गई। अच्छा पहले मैनूं ये दसो, प्यार दी नजर केड़ी हुंदी? और प्यार दी नजर केड़ी जिहदे नाल बच्चा बीमार हो गया? मेरे जीजो, मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर आपकी और आपके बच्चों की सारी नजरें उतार दी। आपके बच्चों को नजर नहीं लग सकती, क्योंकि हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर यीशु मसीह की नजर है। हालेलुया। सियानों के पास जाना शुरू कर देते हैं लोग। दुनिया में मुझे तो एक ही सियाना मिला अभी तक, और वो यीशु मसीह है। उससे बड़ा तो सियाना मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं। ठीक है, मैं जहां मेरा घर है, मेरे घर के सामने एक जादूगर था। ये सलास शायद बाहर बैठा हुआ इस बात का गवाह है। और वो जादूगर सामरी कहता थी, मैं सामरी जादूगर का शागिर्द हूं।
बहुत बड़ा जादूगर था, बड़े बड़े लोग उसके पास आते थे, मैं उसको सलाम भी नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे जा रहा था कहीं, निकला मैं दरवाजे से बाहर, उसने ज़बरदस्ती आकर मेरे साथ शेक हैंड जो है वो करना शुरू कर दिया, मेरे साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया। और जब उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, वो कांपना शुरू हो गया, डरना शुरू हो गया, उसके पसीने छूट गए। मैंने कहा बुजुर्गों की होया थानू? कहता जनाब बड़े बड़े बंदियां ने हथ मिलाया है, लेकिन अज पहली बारी मैनू पता लग्या है कि मैं खुदा दे बंदे नाल हथ मिलाया। ठीक है, यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा सियाना कोई नहीं है। सो मैं आज आप शाम इस बात का खुलासा आपके साथ करना चाहता हूँ। आपके घर में प्रॉब्लम अगर आती है, टेंशन आती है, बीमारी आती है, तंगी है रुपए पैसे की, पता है आपने क्या करना है? क्या करना है आपने? दुआ नहीं सिर्फ करनी, पूरी फैमिली ਨੂੰ बिठाओ दुआ च। बच्चे नहीं बैठते, कन्नों फाड़ के बिठाओ उन्होंने। मैं यकीन करें, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आज अगर आपके सामने खुदा का खादम बन के खड़ा हूं, दुनिया के 9, 10, 12 ममालिक में मैंने जाके मिशनरी खिदमत की है। आज पूरी दुनिया में एज ए बाइबल टीचर मैं खुदा का कलाम सुना रहा हूं, इसके पीछे मेरी माँ का हाथ है, यकीन करें। हम दोनों भाई, तीनों, 2 भाई थे, 1 बहन छोटी। हम सुबह उठते थे, हमारी माँ ने इतनी लंबी छड़ी रखी होती थी। भला क्यों? क्यों भला कोई बता सकता मुझे? उठ, चलो भाई उठो, सब तो पहले की करना है भला? दुआ करनी, फिर रोटी लभनी जे। आपने कभी ऐसे किया किसी ने? आप भी चर्च लेट आना है, बच्चों को भी लेट लैके आना। बेशक फिर हमारे जिस्म में कांटे चबोए जाते हैं, और फिर हम खुदा से दुआएं करना शुरू करते हैं, खुदावंद कंडा काट, कंडा काट। वही बच्चे जब जवान होते हैं, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, मुंडा नशा करने लग पैंदा है तो कुड़ी किसी मुसलमान दौड़ जाती। ऐसे होता है कि नहीं होता? अपने बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। और तरबियत का मतलब यह नहीं हर टाइम छोटी फाड़ लो, मारी जाओ ना, नहीं, उनको दुआ में बिठाएं, चर्च लेकर आए, संडे स्कूल भेजें। एक दफा हम घर में गए, एक छोटा बच्चा था 9-10 साल का। थोड़ी सी जरा गलत बात है, मुझे माफ कर दीजिएगा। दुआ खत्म की, हमने चाय पी रहे थे, और वो बच्चा छोटा, वो क्या कर रहा, अपने दूसरे बहन भाइयों को गालियां निकाल रहा है, और उसकी मां बड़ी खुश हो रही है। उसके लिए बड़ी अच्छी बात थी। तो हमने उससे कहा, बहन जी ये बच्चे को आप मना नहीं कर रही? कहती आए हाय भाई साहब, असी तो कभी गालां कढ़ियां ही नहीं, ये रामजादा पता नहीं कितों सीख गया। आप ही नहीं कढ़ियां, लेकिन निकालती भी जा रही। फिर एक घर में हम ऐसे ही बैठे थे, दुआ कर रहे, वहाँ हम संडे स्कूल की बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, बहन आप ये बच्चों को दुआ में नहीं भेजती, संडे स्कूल में नहीं जानते। हमने बच्चे से कहा, बेटा आपको दुआ बाननी आती है? नहीं अंकल मुझे नहीं आती। क्या आपको पता है मूसा कौन था? नहीं अंकल मुझे नहीं पता। दाऊद कौन था? मैंने नहीं पता। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसकी अम्मी उसको कहती, बेटा अंकल को ऋतिक रोशन बन के दिखाओ। और बच्चा फटाफट स्टेप लाने लग पाया। फिर हम कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, कहते हैं ना, अपने बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पर से। फिर हम कहते हैं कांटा चुभ गया सानू, मुंडा बिगड़ गया, कुड़ी दौड़ गई है, बंदा मेरा किसी और बुढ़ी ना सेट हो गया। कितनी बहनें हैं कभी अपने खामंद के लिए दुआ की हो बैठ के? बताएं जी, एवं नहीं हाथ खड़ा करना। कितने भाई हैं अपनी बीवियों के लिए दुआ करते हैं? जिन्ना आधा हाथ खड़ा किया आधी दुआ कर देना। दलेरी के साथ बताएं, कितने वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं? सारी कर देना। वाह जी वाह, ये तो बड़ा खुशकिस्मत चर्चा करो भाई, वेरी नाइस। अब ये बताएं कितने खानदान हैं जो डेली खानदानी दुआ करते हैं? हो नहीं हाथ खड़ा होया एक? हाँ जी, कोई नहीं? होना हाथ थले ही ने सारे।
जमीन पर हर एक खानदान किसके नाम से नामजद है भला? खुदा बाप के नाम से, और एवं नहीं। ठीक है, ये जो बाइबल की चंद आयात आपके सामने पढ़ी हैं, इनमें बड़े भेद हैं। पॉल जो है वो कांटे की बात कर रहा है। आपकी जिंदगी में कांटे नहीं है? हैं कि नहीं? बताएं। निकालना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? 3 बार खुदा से, हो सकता है 300 बार, हो सकता है 3000 बार, फिर कहीं जाके जवाब आना है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। ठीक है, मेरा फजल तेरे लिए। आपने क्या कहना है? खुदावन ठीक है, कांटा ना काट, नहीं कटना, लेकिन अपना फजल मेरे तो जुदा ना कर। आमीन। ठीक है, तो आज शाम आप सब ने, जितने फैमिलीज यहां मौजूद हैं, जितनी बहनें जिनके खावन नहीं आए, जितने भाई जिनकी बीवियां नहीं आई, आपने घर जाना है। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, सोटी फाड़ लो, कान फाड़ लो, बिठाओ उन्होंने दो आज। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको अपनी गवाहियां शेयर करता कि आई हैड फेस्ड, मैंने कितने क्राइसिस फेस किए, लेकिन मैंने खुदा को नहीं छोड़ा और खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा। ठीक है, और अब एक टाइम आ रहा है कि खुदा क्या कर रहा है, जो जो मेरे से छिन गया था ना, भला कैसे हो रहा है? वो कितना मिल रहा है भला? डबल। वो अयूब वाली सारी स्टोरी मेरे पे पूरी हो रही है। ठीक है, और अब अयूब की किताब के अंदर लिखा है कि जो जो उससे छिन गया था, खो गया था, खुदा ने उसका दुगना उसको दिया। ठीक है, देखें, गॉड जो है वो हमसे एक ही बात चाहता है कि हम उसके हुजूर में झुकें। हालेलुया। चर्च आना काफी नहीं है। चर्च बहुत सारे लोग आते हैं। इवन के खादम अपनी किताब में लिखता है, अबलीस भी आपके साथ ही नहीं किसी चेयर पर बैठा होता है। बैठा होता है कि नहीं? कैसे भला? आप चर्च में बैठे होते हैं, ध्यान कितने होता है? घर होता है। ओहो, इतवार सी, बाजी ने आना सी घर, चिकन खराब हो गई होनी, लाइट बंद है। ठीक है, सो डेविल कहां पे रहा है? यहां पे घुसा हुआ है। वो आपकी तवज्जो यहां पे नहीं लगाना चाहता। वो प्रस्तुष में नहीं आपको बैठने देगा। उन्हें ध्यान तो किथे लाया है? ओ, मैं तो कमेटी भी लैन जाना सी। हाले भाइयों का की ध्यान होंदा? वो काम ते टुर जांदा। अज ते पादरी ने बोर ही कर छड्या। अज डबल दिहाड़ी वावा लग जानी सी। यू आर सिटिंग हेयर और दिमाग कहां पे पहुंचा हुआ है? कहीं और। ठीक है, इब्लीस हमारी जिंदगी में ऐसे काम करता है। ये वो कांटे हैं जो हमारी जिंदगी में उसने बखेरे हुए हैं। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। एक वाकया, छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं। आपको पता है इस वक्त दुनिया के कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा रिवाइवल है? कोई बता सकता है मुझे? सबसे ज्यादा इनकलाब किस मुल्क में आ रहा है? किसी को पता है? बताएं जी। खुरम भाई? नहीं, पाकिस्तान को बड़े साल लगने हैं। कोरिया, कोरिया में। और उसकी रीजन पता क्या है? कोरिया के चर्च के पास्टर डेविड जोंगे-चू, नाम सुना हुआ किसी ने? यस। एक दफा क्या हुआ, वो कलाम सुना रहे थे और चर्च की फ्रंट रोज पर एक बहन बैठी हुई थी और जोंगे-चू कलाम सुना रहा है और वो बहन क्या कर रही थी भला? मोबाइल के साथ। जोंगे-चू ने कुछ नहीं उसको कहा। फिर उसने तवज्जो की भाइयों की तरफ। उसने देखा कि कुछ नौजवान लड़के वो भी मोबाइल पर लगे हुए हैं, कुछ नौजवान लड़कियां मोबाइल पर लगी हुई हैं। दे आर प्लेइंग विद द मोबाइल। वो खुदा के कलाम पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे। जोंगे-चू ने कुछ नहीं कहा किसी को। उसने चर्च के बाद कमेटी बुलाई, अपने सारे पादरियों को इकट्ठा किया, अपनी सारी इंतजामिया को इकट्ठा किया और उसने कहा, व्हाट्स हैपनिंग इन द चर्च? कमेटी ने कहा, सर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने आज इब्लीस को चर्च में काम करते हुए देखा है। उसने कहा, सर हमने तो नहीं देखा। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला। उसने कहा, ये क्या है? आज इब्लीस हर एक के हाथ में मैंने देखा।
खेल रहे थे सारे उससे। इनफैक्ट वो नहीं खेल रहे थे, इब्लीस उनके साथ खेल रहा। कमेटी बुलाई, उसने कहा कल नेक्स्ट संडे से क्या होगा, आपकी कमेटी के 10 लोग बाहर बैठेंगे बॉक्सेस लेकर, और जो जो बंदा मोबाइल लेकर आएगा वो मोबाइल कहां पर होगा भला, कहां पर होगा, चर्च के बाहर, चर्च के अंदर नहीं आएगा। एक संडे उसने प्रैक्टिस करवाई, सारे मोबाइल बाहर इकट्ठे किए। नेक्स्ट संडे भला क्या हुआ, कोई भी नहीं मोबाइल लेकर आया। और आज दुनिया की तरक्की करती हुई कौम, दुनिया की रिवाइवल जिस कौम में आ रहा है, सबसे ज्यादा लोग मसीह को कबूल कर रहे हैं, वो कोरियंस हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चर्च में से इस तरह की खुराफात को, इस तरह की फजूलियात को चर्च से बाहर रखा हुआ है। अपना पूरा ध्यान कहां पर लगाएं, चर्च में। चर्च में आ गए, डेड सॉल छोड़ दें, सारा कुछ, कश्तियां जलाकर आया करें। आपको नहीं पता मैं आज यहां कितने प्रॉब्लम्स फेस करके पहुंचा हूं, ठीक है। मैं कभी लेट नहीं होता, लेकिन आई वॉज लेट टुडे। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, बहुत सारे रास्ते में रुकावटें आई, लेकिन हम फिर भी पहुंचे हैं क्योंकि हमने इब्लीस को शिकस्त दी। हालेलुया। अब हम इब्लीस को शिकस्त देने वाले हैं और आप उससे शिकस्त खाते रहते हैं, ठीक है। सो मेरी बहनें, आपने क्या करना है जाके आज, बोला क्या करना है, बताएं जी, क्या करना है, फैमिली प्रेयर करनी है। भाइयों ने क्या करना है, क्या करना है, फैमिली प्रेयर करनी है। सबको बिठाना है साथ, ये ना सोचे बच्चे छोटे ने, बिठाएं उनको। आपको पता है कि यहूदी बच्चा कब शरीयत को पढ़ना शुरू करता था, थोड़ा सा और पीछे जाएं, बताएं जी। यस। और होता क्या था, एक यहूदी मां आज भी दुनिया की कामयाब तरीन मां है। और क्या होता था भला, जब कोई यहूदी औरत प्रेग्नेंट है, उसको पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और वो पता क्या करती थी, वो शरीयत पढ़ना शुरू कर देती थी, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, जैविश हिस्ट्री कह रही। वो शरीयत को पढ़ना शुरू कर देती थी, और मिन 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 करके नहीं पढ़ती थी भला, कैसे पढ़ती थी भला, ऊंची आवाज में, ताकि उसकी जो आवाज है उसके कानों के जरिए कहां तक पहुंचे, उसके बच्चे के कानों तक पहुंचे। और वही यहूदी बच्चा जब जवान होता था तो 2 साल की उम्र में उसकी मां 5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में उसको बाकायदा शरीयत पढ़ाना शुरू कर देती थी। और आज आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम कौन सी है, बताएं जी, यहूदी, ठीक है। ये जो मोबाइल अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले इसराइल ने बनाया था। सबसे ज्यादा लाइब्रेरीज इसराइल के पास हैं, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसराइल के पास हैं, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। जिस इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां कोई भी अनपढ़ नहीं है। क्यों भला, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसमें उनकी माओं का हाथ है, ठीक है। हम हमारी कोई बहन जब उसको पता है कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं मां बनने वाली हूं, वो बंदे का ही सिर खांदी रहिंदी। शाम नूं अज खाली बांह लमकांदा ना, जी ए मैनू फिल्म ला दे, अली मोबाइल नवा लैके दे, मैं बोर हो जानी है। और जब वो बच्चा दुनिया में आता है, जवान होता है, तो उन्होंने जो कोई आमिर खान निकलता है तो कोई शाहरुख खान निकल आता है। दाऊद नहीं कोई भी निकलता, सुलेमान कोई नहीं निकलता, रूत कोई नहीं पैदा होती, आस्तर कोई भी नहीं निकलती। फिर गिले शिकवे सी खुदा नाल, पादरियां नाल, ए भाई साहब मेरे मुंडे लिए दुआ करो, नशा ही नहीं छाड़दा। तुसी छड्डिया सी जदों पैदा होने वाला सी, ठीक है। याद रखें, ये कांटे इब्लीस ने हमारी जिंदगी में बोए हैं। शैतान का कासिद भेजता है और दबाता है, लेकिन हमें क्या करना है, उससे 3 बार, 300 बार, 3000 बार क्या करनी है, इल्तमास करनी है, खुदावंद ये कांटा निकाल। और खुदावंद का जवाब क्या आएगा भला, मेरा फजल तेरे लिए। अब आपने इस वर्ष को बिला वजह यूज नहीं करना। आए हम सब खड़े होंगे और दुआ करना शुरू करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है,
जो भी टेंशन है आपकी ज़िंदगी में, दुख है या तकलीफ है, बेरोजगारी है, दुआ करना शुरू करें। प्लीज़ अपनी ज़ुबानों को खोल लीजिए बुलंद आवाज से, शर्माए नहीं, छोड़ दें जो भी आपके इर्द गिर्द है, छोड़ दें उसको। बुलंद आवाज से दुआ करें प्लीज, अभी आपका टाइम है। प्रेज गॉड, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम में आज जुए टूट जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज जुए टूट जाए, आज बंधन टूट जाए, जिंदगियां आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। बीमारियां, तंगी, तकलीफ, दुख जाती रहे यीशु के नाम में। बेरोजगारी की स्पिरिट जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रेज, अपने हाथों को बुलंद कीजिए, दुआ करें, सब दुआ करें, कोई जुबान खामोश नहीं रहेगी। हालेलुया, प्रेज, प्रेज। अभी आपका वक्त है मेरे अज़ीज़ों। आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी कांटा है जो आपके जिस्म में चबोया गया है, आपकी जिंदगी में चबोया गया है, खुदावंद आज आपको अपना फजल देने वाला है। खुदावंद आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। खुदावंद आज आपकी जिंदगी बदलने वाला है। प्रेज, प्रेज का हालेलुया। जो दुआ नहीं कर रहे वो दुआ करें। हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे, सब दुआ करना शुरू करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप घुटनों के बल होना चाहते हैं, घुटनों के बल हो जाइए। आप जमीन पर लेटना चाहते हैं, लेट जाइए। आप खड़े होना चाहते हैं, खड़े हो जाइए। आप बैठना चाहते हैं, बैठ जाइए। जैसे भी आप दुआ करना चाहते हैं, आप दुआ करें मेरे शिष्यों। अभी वक्त है, उसके हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, प्रेज गॉड। यीशु मैंने शिफा पाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है। जो दुआ नहीं करे वो दुआ करें। हालेलुया, प्रेज, प्रेज। अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए, अपने खानदान के लिए दुआ करना शुरू करें। प्रेज, अपनी बेटियों के लिए दुआ करें, अपने बेटों के लिए दुआ करें। जो भाई हैं वो अपनी बीवियों के लिए दुआ करना शुरू करें। जो बहनें अपने खामद के लिए दुआ करना शुरू करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर कोई बहन जिसकी शादी नहीं हुई वो अपने भाइयों के लिए दुआ करे। जो भाई जिनकी शादी नहीं हुई वो अपनी बहनों के लिए दुआ करना शुरू करें। दुआ कीजिए मेरे अज़ीज़ों। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज। यीशु के नाम में खुदावंद खुदा आज तेरा रूहुल कुदस यहाँ पर काम करे, तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश करे, तेरे पाक रूह की हजूरी को, तेरे मसा को खुदावंद कसरत से मांग लेते हैं। खुदावंद आज यीशु मसीह के नाम में जिंदगियां बदल जाएं। आज यीशु मसीह के नाम में रवैये बदल जाएं। आज यीशु के नाम में हमारे एटीट्यूड्स बदल जाएं, हमारी खानदानी जिंदगियां बदल जाएं। प्रेज, प्रेज गॉड, हालेलुया। बुलंद आवाज से दुआ करें। आपकी आवाज नहीं आ रही, सब दुआ करें बुलंद आवाज से। उसके हुजूर में गिड़गिड़ाना शुरू कीजिए, उसके हुजूर में उसका पुकारना शुरू कीजिए। प्रेज गॉड, यीशु मैंने शिफा हालेलुया, पाई है, तेरे खून बहाने खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद खुदा आज तेरे नाम के वसीला से कोई भी खुदावंद परेशान यहाँ से ना जाए। कोई भी जो दुख में है वो ऐसे ना जाए खुदावंद। कोई भी खुदावंद बेरोजगार यहाँ से ना जाए। यीशु मैंने शिफा पाई। अगर आपके घर में
रुपए पैसे की तंगी है, दुआ करना शुरू करें मेरे अजीज। प्रेज़ गॉड। आपका बेटा नशे में मुब्तला है, उसके लिए दुआ करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आंसुओं के साथ दुआ करना शुरू करें, दर्द के साथ दुआ करना शुरू करें। यीशु मसीह के नाम में आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यीशु के नाम में आज आपके हालात बदलने वाले हैं। प्रेज़ गॉड। अगर कोई बीमार है तो वो आगे आ सकता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तुझसा नहीं कोई रहबर, तुझसा नहीं। आइए अपने लबों को खोलेंगे, कहेंगे कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे वर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई है। आइए दुआ करते रहेंगे खुदावन के हुजूर, अपने लबों को खोलेंगे। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। दुआ करते रहेंगे। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मेरे अजीजों उसके दुखों में नजात है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। अगर कोई प्रस्तिश करना चाहता है तो सबसे पहले मसीह यीशु के जख्मों को पहचाने, क्योंकि जब हम उसके जख्मों को पहचान जाते हैं तब हम हकीकी तौर पे खुदावंद के परस्तार बनते हैं। हालेलुया हालेलुया। तेरे मार खाने से अपने लबों को खोलेंगे। यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है। आइए कहेंगे। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। एक बहन है, खुदावन ने फरमाया है, आए मेरी बेटी आज तेरे आंसू पहुंच लिए गए। खुदावन यीशु मसीह ने तेरा रोना देख लिया। हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड।
Praise God. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. यीशु के नाम में आज. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Amen.